चारों ओर देखने पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिखते हैं। इनमें से कुछ बड़े बड़े हरे भरे खूब फलवंत दिखते हैं, कुछ सूखे मुरझाए हुए बिना कोई फल के भी दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ फलते हैं और कुछ नहीं? इसको एक दृष्टांत के द्वारा अपने जीवनों में हम लागू करेंगे। निकाले मेरे साथ लूका 8 का 4 से 15। यहाँ एक बीज बोने वाला बीज बोने को निकलता है। बोते समय बीज अलग अलग भूमि पर जा गिरते हैं। पहला बीज मार्ग के किनारे गिरता है, जहाँ लोग निरंतर चलते फिरते रहने के कारण भूमि कड़ा होता है और जड़ नहीं पकड़ पाता। इन बीजों को पक्षियाँ चुग कर ले जाती हैं। इस दृष्टांत के द्वारा यीशु हमें क्या सिखाते हैं? यहाँ पर बीज परमेश्वर का वचन है, जिसमें जीवन प्रदान करने की क्षमता है। एक बीज गिरकर आगे वृक्ष में बढ़ता है कि नहीं, वह भूमि पर निर्भर होता है। मार्ग के किनारे का भूमि से तात्पर्य एक कठोर हृदय से है, जो पाप और अविश्वास के कारण उत्पन्न होता है। ऐसा हृदय परमेश्वर का वचन सुनता है, लेकिन उसको समझ ना पाने के कारण वह उसके जीवन में कार्य नहीं करता और शैतान उस वचन को चुरा कर ले जाता है। ऐसे कठोर और अविश्वास मन का हल हम भजन संहिता 139 से के 23 और 24 से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परखो और देखो कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। सिर्फ प्रभु हमारे कठोर मनों और विश्वासहीनता को बदल सकता है। दूसरा बीज चट्टान पर, जहाँ पर मिट्टी का परत थोड़ा सा है, वहाँ गिरा। मिट्टी गहरा ना होने के कारण जड़ नहीं पकड़ पाया और कुछ समय बाद पौधा सूख गया। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसको ग्रहण भी खुशी खुशी से करते हैं, लेकिन वे प्रयास करके परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहते। वह रोज परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत ना करने के कारण मुश्किल हालातों में डगमगा जाते हैं। विश्वास खो देने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरा बीज झाड़ियों के बीच गिरा। भूमि तो अच्छी और उपजाऊ थी, लेकिन बीज के साथ झाड़ियाँ भी उसके साथ बढ़ रही थी और उन झाड़ियों ने उस नन्हे नन्हे पौधों को दबा दिया। यह वह व्यक्ति है जिसने वचन सुना, समझा और कुछ हद तक बढ़ा, लेकिन फलवंत नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे चीज़ों को अनुमति दिया जिसके प्रभाव से वचन का प्रभाव दब गया। ऐसे 3 प्रमुख चीज़ें हैं जिसके बारे में यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, जो हमारे हृदय में आकर हमको भड़का सकता है। वो हैं चिंता, धन और जीवन के सुख विलास। अब हम एक एक करके इसको देखेंगे। पहला, चिंता। चिंता के विषय यीशु आज्ञा देते हैं मत्ती 6:25 में, किसी भी बात की चिंता ना करना। क्यों? क्योंकि यीशु हमारी चिंता करते हैं, और ऐसा करने से, चिंता करने से हम आज्ञा उल्लंघन करते हैं और पाप करते हैं। इसीलिए फिलिपियों 4:6 हमें सिखाती है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय
और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। ये चिंता से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसका कुंजी है। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 आज्ञा देता है, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दो। अब दूसरा जो हमको भटकाती है वो है धन। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का लालच या धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते करते बहुत लोग विश्वास से भटक गए और नाना प्रकार के दुखों को अपने ऊपर ले लिया। ये पहला तिमोथी 6:10 में लिखा हुआ है। इसलिए संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पहला तिमोथी 6:6 कहता है, गॉडलीनेस विथ कंटेनमेंट इज ग्रेट गेन। इसलिए हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना बहुत लाभदायक है। और तीसरी चीज जो हमको भड़काती है वो है सुख विलास। संसार के पीछे हम भागते रहते हैं। संसार हमें पल भर का सुख देता है, लेकिन आप बार बार प्रभु के पास आओ, जिसके निकट आनंद की भरपूरी है और उसके हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ऐसा भजन संहिता 16 में लिखा हुआ है। अब हमने 3 बीजों के बारे में पढ़ा, अब हम चौथे बीज के बारे में पढ़ेंगे। चौथा बीज अच्छी भूमि पे गिरा और उग कर 100 गुना फल लाया। यह वह व्यक्ति है जिसने परमेश्वर का वचन अच्छे और सच्चे मन से सुना, परमेश्वर के वचन को संभाल कर हृदय में रखा और उसका पालन किया। इस व्यक्ति के बारे में भजन संहिता 1 में भी लिखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पर रात दिन मनन करता है। वह उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में वो फलता है। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वो जो कुछ करता है वो सफल हो जाता है। यिर्मयाह 17:7 और 8 भी ऐसे मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। ऐसा मनुष्य यहोवा पर भरोसा रखता है, परमेश्वर को वो अपना आधार बना लिया है। वह सूखे वर्ष में भी फलता रहता है। हम प्रार्थना करें। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ, आप हम सबकी मदद कर कि हमारा हृदय भी इस अच्छी भूमि समान हो, जो आपके वचन को सुने, समझे, ग्रहण करें और उसका पालन करें, और ऐसा करते करते 100 गुना फल उपलब्ध करें। ये यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।